कहते हैं राजनीति में कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कौन दुश्मन कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार बिहार के चुनावी अखाड़े में कुर्सी की लड़ाई सिर्फ बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। यहाँ तो दोस्तों शायरी चल रही है, नज्म चल रही है और जब मामला हद से गुजर गया तो एंट्री हुई एक फिल्मी गाने की। बिहार की सियासत इस समय एक सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन नाराजगी और मनाने का दौर अभी भी चल रहा है। और दूसरी तरफ हमारा महागठबंधन, अरे भाई यहाँ तो आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गजों में सोशल मीडिया पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और लड़ाई भी कैसी, शायराना। इस शायरी वॉर की शुरुआत की आरजेडी सांसद मनोज झा ने। उन्होंने रहीम के दोहे से कांग्रेस को अप्रत्यक्ष नसीहत दे डाली। जवाब में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और रागिनी नायक भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत उसी अंदाज में शायरी से जवाब दे दिया। देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है दोस्तों, ये एक राजनीतिक दबाव बनाने का नया तरीका है। जब बैठकें काम नहीं करती तो दोहे और शायरी से विरोधी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। गठबंधन में खींचातान इतनी है कि अब पब्लिक डोमेन में शायराना अंदाज में तेरी कितनी है मेरी इतनी है का मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन इस शायरी सियासत में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब हमारे चिराग पासवान के जीजा यानी आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु पासवान ने एंट्री ली। उन्होंने देर रात एक पोस्ट किया और उसमें क्या लिखा, कोई दोहा नहीं, कोई नज्म नहीं, सीधा फिल्मी गाना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। वाह क्या बात है। अब सवाल ये है कि महबूब कौन है? क्या ये तंज उन्होंने अपने साले चिराग पासवान पर कसा, जिन्हें वो अक्सर खरी कोटी सुनाते रहते हैं, या फिर ये महागठबंधन के रुस्वा हो रहे रिश्तों पर निशाना है? ये शिकायत कौन कर रहा है, कांग्रेस या आरजेडी? इस गाने की पंक्ति में बहुमुखी वार छुपा है। ये एक तीर से कई निशाने साध रहा है। एक तरफ यह महागठबंधन को दिखा रहा है कि शिकायतें कितनी गहरी हैं और दूसरी तरफ ये चिराग पासवान पर भी परोक्ष रूप से हमला है। राजनीति में इस फिल्मी टच का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि गहरी निराशा और बढ़ते तनाव का संकेत है। दोस्तों, नामांकन की समय सीमा में केवल 4 दिन बाकी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पटना में हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में फाइनल ऐलान हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐलान नहीं होता तब तक बिहार की राजनीति में ड्रामा, सस्पेंस और शायराना तंज चलते रहेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, एक फुल ऑन पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर है। आप क्या सोचते हैं, ये फिल्मी गाना किसके लिए था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।